की, कृष्ण की, परशुराम जी की, मत्स्यावतार की, जितने भी भगवान नारायण के अवतार हुए हैं, इन सब की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इनके 4 का विधान है। और शंकर जी की तो भैया अजीब ही परिक्रमा है। कैसी है? शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। जहां से जल बहता है उस सोम सूत्र को नहीं लागना चाहिए। ये विधान है परिक्रमा का। ये पंच देवता हैं। देखो हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सबके पंच देवता कहलाते हैं, पंचायतन देवता। इन पंच देवों का हर व्यक्ति को अपने घर में पूजन करना चाहिए नित्य प्रति। हर सनातनी को अपने घर में 5 देवता का पूजन करना चाहिए। कौन कौन से हैं? ये वो देवता हैं कि जिनका स्वरूप में भी पूजन होता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। इनका पिंडी में भी पूजन होता है 5 देवताओं का, और स्वरूप भी पूजता है। कौन कौन से 5 देवता? ये हम कल बताएंगे कौन कौन से हैं। जिनकी पिंडी भी पूजती है और उनका स्वरूप भी पूजता है। आप भी सोच कर आना, 5 यदि छठ में मिल जाए तो हमें बता देना, बाकी 5 को हम बताएंगे आपको। तो परीक्षित जी की भगवान ने परिक्रमा रक्षा करके ठाकुर जी बाहर आ गए और परम भागवत परीक्षित जी का जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी का जन्म हुआ। जैसे ही परीक्षित जी को माता ने लिया, परीक्षित जी तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं चारों तरफ, किसी की गोद में नहीं रुकते हैं। सब ले रहे हैं लेकिन सबको देख रहे हैं टुकुर टुकुर करके। किसी ने कहा भैया ये किसको देख रहे हैं? तो कहा ये उसी को देख रहे हैं जिसको ये गर्भ में देखते थे, ये वही उसी को बाहर भी देख रहे हैं कि वो कहाँ है जो हमारी गर्भ में रक्षा किया करता था, वो नहीं दिख रहा है। परीक्षित जी शांत नहीं हुए किसी के यहाँ, और जैसे ही द्रौपदी जी ने परीक्षित जी को लिया, उनकी पल्लू का चुड्डा जो था मुंह में दबाया और परीक्षित जी शांत हो गए। सबको बड़ा अजीब लगा कि बताओ, बच्चे को तो शांत अम्मा कराती है, पर ये तो अपनी दादी के यहाँ शांत हुए। कुछ बड़े हुए परीक्षित जी, जब बड़े हुए तो इनकी यही आदत, मैया कहीं भी खड़ी रहे द्रौपदी, दौड़े दौड़े जाए, पल्लू उनका मुंह में दे और ना जाने समाधि में कहाँ खो जाए, आंख बंद कर ले। देखो पहले जो माताएं रहती थी, आजकल के फैशन की का कहें, पहले जैसे देखो मोड़ी मोड़ा रहते बेचारे, कहीं से खेल लेके आए तो मोड़ी मोड़े की आदत रहती छोटे में कि मम्मी के पल्लू से मुंह पोंछ लेती हुई आदत रहती कई जनों की। कभी सोए से मम्मी के पल्लू मुंह पर डाले और सो जाए, नहीं रहती। हमारी से खूब आदत रही। पहले हमारे मामा के जो लड़का थे उनकी आदत थी मैया के जाए और उनको पल्लू मुंह में देंगे और पता नहीं खड़े रह जाए ऐसे। तो पहले माताओं को ऐसी रही, बच्चे रहे थे जो पल्लू पकड़ा तो और खड़े रह जाएंगे। लेकिन आज के जमाने की फैशन की ताकत है, आजकल मम्मी पहन रही जीन्स है, आजकल पहन रही जीन्स। अब बताओ मोड़ा में यदि पल्लू जब पहुंच रहे तो पल्लू को कहाँ से ले आए ने शर्म लगे। बताओ कहीं को आ रही, आओ जई कहते कि दीदी आ रही, अब कहीं जीन्स पहन के कुआं है, ये भैया की मम्मी ये आ रही। बताओ बड़ी सी लग रही कि मम्मी आ रही। बताओ ने शर्म लगे उन्हें दिलाना। तो परीक्षित जी जो थे वो द्रौपदी जी का पल्लू पकड़े और ना जाने समाधि में कहाँ खो जाए। अब एक दिन द्रौपदी जी ने कहा पूछ ही लेते हैं, तो परीक्षित आए और कहा परीक्षित बेटा ये बताइए कि तुम हमारे यहाँ पास आते हो, पल्लू दबाते हो, ना जाने कहाँ खो जाते हो, क्या बात है? तो परीक्षित जी कहते हैं मैया हमें पता लगा था कि वो कृष्णचंद्र जो हमें गर्भ में दर्शन देते थे, हमने सुना था कि वो एक दिन आपकी साड़ी बन करके आए थे, हमने सुना कि वो आपकी साड़ी बन के रक्षा करने आए थे। तो हम ये सोचते हैं कि वो कन्हैया मिले या ना मिले, कम से कम वो साड़ी ही मिल जाए जो हमारे ठाकुर बन करके आए थे, वो ही मिल जाए हमें, इसलिए हम पल्लू पकड़ते हैं और बैठ जाते हैं।
हमारे मध्य में पूज्य श्री श्री 1008 श्री महंत श्री परशुराम दास जी त्यागी जी महाराज मूढ़ धाम वाले पधारे हैं। संत भगवान का बहुत बहुत मान है, प्रणाम है। बोले संत भगवान की जय हो। देखो तो कितने अच्छे सौभाग्य हमारे कि हमें रोज रोज एक एक संत के दर्शन हो रहे हैं। और भैया संत तो वही हैं जो सरल होते हैं, पर आज का आदमी ऐसा पागल है कि आजकल आदमियों को संत मानत जो उनके संग 10-15 जीपें घूमे और मिल भी जाए तो जुगाड़ करके मिलने पड़े, 10-15 घंटा बाद मिले उनसे। कोई को आदमी आजकल संत मानत कि अरे बहुत ऊंचे संत हैं। पर भैया ये व्यास मंच तो ऐसे ही सरल संतों का सम्मान करती है जो अपन को सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो चल करके अपने यहाँ यही संत है जो सरल है, वही संत है। कठिन तो गृहस्थी होता है, संत कभी कठिन नहीं होता, संत तो सरल होता है। तो यही महान संत है, इनको आप साधारण मत समझना। यदि संत मिल गए तो समझ लो कि भगवंत जरूर ही आप सबको मिल जाएंगे, ये पक्का है। यहाँ संत पधार रहे हैं ग्वालियर में, तो एक न एक दिन यहाँ पर परसों ठाकुर जी भी पधारेंगे। बोले संत भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से परीक्षित जी ने बताया कि हम इसलिए खड़े होते थे कि कन्हैया साड़ी बन के आए थे, कम से कम कन्हैया ना मिले तो कम से कम वो साड़ी ही मिल जाए। अब ठाकुर जी जब महाभारत का युद्ध हो गया, परीक्षित का जन्म हो गया, तो ठाकुर जी ने सोचा हम निकल जाएं, द्वारका चले जाएं। तो ठाकुर जी ने एक पैर रखा रथ पर और ठाकुर जी ने सोचा कि अभी हम कुछ और दिन रुकेंगे। ठाकुर जी बोले अभी हम और रुकेंगे। तो अर्जुन ने सोचा कि ठाकुर जी हमारे लिए रुक रहे होंगे, हमें अपना मित्र मानते हैं, शिष्य मानते हैं, तो सोचा हुआ कि महाभारत युद्ध में अपने मित्र से नहीं मिल पाए, इससे मिलेंगे तो हमारे लिए रुक रहे होंगे। द्रौपदी अपने मन से सोचती है कि शायद भगवान हमें बहन मानते हैं तो हमारे लिए रुक रहे होंगे। कुंती बुआ सोचती है कि ठाकुर जी हमें बुआ मानते हैं तो हमारे लिए रुके होंगे। युधिष्ठिर सोच रहे हमारे लिए रुके होंगे। लेकिन भगवान रुके किसके लिए? आज भगवान रुके किसके लिए है पता है? भगवान का एक भक्त अभी भी कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। कौन? भीष्म पितामह, जिसके लिए भगवान रुके हैं। क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक हम प्राण नहीं त्यागेंगे। तो भगवान अपने उस भक्त भीष्म पितामह के लिए रुके हैं। भगवान ने अपने समस्त परिकर लिए और आज कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। ठाकुर जी पितामह भीष्म के सिर के यहाँ खड़े हो गए, अर्जुन चरणों के यहाँ खड़े हो गए। अर्जुन ने जाकर के कहा दादा प्रणाम। आंखें नहीं खोली पितामह भीष्म ने। क्यों? अब पितामह भीष्म सोचते हैं कि अब हमें प्राण त्यागने हैं, हमें मरना है। और ऐसा ना हो कि हम आंखें खोलें और वो ना आए हो कृष्ण भगवान। क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि जैसी आपकी सोच होगी अंते मति सा गति, जैसी अंतिम में आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। जैसा सोच के आप मरोगे वैसा ही जन्म आपको जन्म मिल जाएगा। जड़ भरत जी की कथा आप सबने सुनी होगी। जड़ भरत जी जो पहले भरत जी थे वो हिरण का ध्यान करके मरे तो दूसरे जन्म में हिरण ही बन के आए थे। तो अंत में हमारी जैसी मति होती है वैसा ही हमें देह मिलता है, वैसी गति बन जाती है हमारी। तो अर्जुन ने जाके साथ कहा दादा प्रणाम। आज आंखें नहीं खोली। भीष्म पितामह सोच रहे ऐसा ना हो कोई परिवार दिख जाए आंखों के सामने, भगवान ना आए हो तो हमारी तो भाई मौत बिगड़ जाएगी।
क्योंकि अंत में यदि पैसा दिखता रहा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा दिखता रहा अंत में, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सांप बना देगा। आप भगवान कहते हैं जहां जहां जायदाद घड़ी होए तो वहीं जाके पिंडी मार के बैठ जाए, पूरी तुम्हारी कहानी। अंत समय में यदि तुम्हारा मन अपने घर में फंसा रहा, अपने बंगले में फंसा रहा, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें भूत बना देगा। अगले जन्म भगवान तुम्हें भूत बना दे और कहे जितने जी जहां जहां खंडर डरे हैं जाओ इन सब में रज्जो महल डारी हुई, सब तुम्हारी कहानी। अगले जन्म में यदि तुम्हारा मन अपने बच्चों में नाती पोतों में फंसा रहा, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें गधा बना दे, कुकर सुकर बना दे। अब लगे रहो 50-50 40-40 मुड़ी मुड़ा पैदा कर करो, वही में फंसी रहो। तो जैसी आपकी मति होगी वैसा भगवान आपकी गति बना देंगे। तो अंत में भगवान का नाम जप करना चाहिए। कई आदमी रहते हैं जो वही गृहस्थी में फंसे रहते मरते समय भी। एक दादा मर रहे थे बुढ़ापे में, मृत्यु को समय आ गए, डले हैं, बोल पा नहीं रहे, मरने की अवस्था आ गई और भी इशारों कर रहे। उनकी 2 लड़का